हाउ टू चैंट ए मंत्रा। किसी भी मंत्र का अगर जाप करते हैं तो फिर कैसे करना चाहिए। देखिए, मंत्र जाप लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई एक मशीन बन जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई फायदा नहीं है, आपने हजारों बार किया होगा, 5 साल से 10 साल से कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। इसका जो एक्चुअल तरीका है वो क्या है और उससे क्या होगा, आपको इसका रीजन पता होना चाहिए कि हम कौन सा मंत्र यूज कर रहे हैं, मतलब साउंड की इंपॉर्टेंस का पता करना है। एक्चुअली जो मंत्र है उसका आपको मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, उसकी जो साउंड है। कोई चीज मान लो ओम बोला आपने, ओम बोला तो आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ वो स्ट्राइक कर रहा है, कहाँ कहाँ टकरा रही है ध्वनि, जो साउंड है वो कहाँ कहाँ टकरा रही है। नमः शिवाय बोला तो कहाँ कहाँ आपको झटके लग रहे हैं अंदर, तो वो उन जगह पे वो स्ट्राइक करती है, उन जगह पे वो अटैक करती है, तो आपकी सेंसेशन फील होगी आपको अंदर से। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब इन चीजों से, साउंड से है। तो आपको क्या है, थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है उस चीज पे। तो कैसे करना है, सपोज आपने कोई मंत्र लिया, जैसे ओम का ही ले लिया, या फिर ओम नमः शिवाय ले लिया, या फिर ओम हम हनुमते न हूम फट, कोई भी मतलब एक मंत्र ले लिया आपने। तो क्या करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और अपने ध्यान को कहाँ ले जाना है, बॉडी के अंदर लेके जाना है। और फिर उसको चैंट करना शुरू कर देना, उसका जाप शुरू कर देना। जैसे ओम नमः शिवाय किया आपने, ओम नमः शिवाय किया है तो आपका ध्यान आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए और लाउडली बोलना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका 2 से 3 या 4 बार करोगे तो आपका ध्यान कहीं चला जाएगा और मंत्र आप एक मशीन की तरह बोलते रहोगे। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ध्यान तो कहीं आपका और है। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, बॉडी के अंदर होना चाहिए। फिर आप उस मंत्र का जाप करना है। तो धीरे धीरे क्या होगा, हर एक मंत्र की एक फ्रीक्वेंसी होती है कि वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो उसकी फिर वाइब्रेशन होती है, हर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन होती है। जब आप उस मंत्र का जाप करोगे तो आपके अंदर एनर्जी भरने लग जाएगी, फिल होने लग जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। इसका थोड़ा सा ग्रेजुअल प्रोसेस है, थोड़ी स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा ये काम। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन मंत्र जाप किया या 5 दिन किया तो आप उसके रिजल्ट को देखने लग जाओगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, महीने 2 महीने बाद आपको चीजें समझ में आने लगेगी कैसे काम कर रहा है ये। तो जैसे आप आपको सबसे पहले लाउडली उसको जाप करना है। तो आपने सपोज स्टार्ट किया, 5 मिनट उसको आपने लाउडली जाप किया, तो जैसे ही 5 मिनट हो जाती है, अंदाजे से, ऐसे नहीं कि अलार्म सेट करके बैठोगे। जैसे ही 5 मिनट हो जाती है आप शांत हो जाइए और चुपचाप बैठे रहिए। फिर उसके बाद आप मानसिक जाप कीजिए, क्योंकि जो मानसिक जाप है वो और भी बेनिफिशियल है। उसका जो लाउड, जो आप ये तेज तेज बोल के जो जाप कर रहे हैं, उससे भी काफी हद तक वो बेटर है। लेकिन क्या है, आप शुरू में अगर मानसिक जाप करोगे, अपने मन ही मन के अंदर बोलोगे कोई मंत्र, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बोला भी नहीं जाएगा। आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है। लेकिन आप शुरू में थोड़ा लाउडली बोलिए उस चीज को। और लाउडली बोल के जैसे थोड़े दिन बाद, जैसे अभी आपने मैं 10 मिनट लाउडली बोला, तो अगली 2 मिनट फिर आप लाउडली बोलने के बाद उसका मानसिक जाप कीजिए। और आपको सारी चीजें धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लग जाएगी। और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिक आपके भीतर काम करती रहेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हल्की सी सेंसेशन फील होगी, हल्की सी एनर्जी फील होगी उस मंत्र की। और वो फिर एक ना स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। जब आप पहली बार फील करोगे किसी चीज को, तो फिर आप ये सोच लेना कि आप उस ट्रैक पे चढ़ चुके हो, आप उस पाथ पे चढ़ गए हो। फिर ऑटोमेटिक आपको चीजें पता चलने लग जाएगी कि कैसे काम कर रहा है। और सबसे मेन चीज ये है, जब किसी मंत्र का जाप करते हो तो उसका जो उच्चारण है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ आप उसको करोगे तो वो आपका नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। उसकी भी साइंस होती है, एक अपनी खुद का विज्ञान है। तो आप मंत्र जाप कीजिए और ध्यान में कहीं ना कहीं आपको उन्नति पक्का मिलेगी। धन्यवाद।